तो एक काफी शॉकिंग अपडेट बैंटवेट डिवीजन को लेकर आया है, जहां पर उमर नुरमागोमेडोव फाइट करने वाला है सॉन्ग यडोंग के साथ और ये फाइट होने वाली है दिसंबर 14 को। अब इसका मतलब तुम समझ चुके हो कि उमर को नेक्स्ट टाइटल शॉट नहीं मिला है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो बैंटवेट चैंपियन मेराब दुलिशवली ने उमर को नेक्स्ट टाइटल शॉट नहीं दिया है। तो इस वीडियो में यही कवर करने वाले हैं कि क्या मेराब ने ऑफिशियली उमर को डक कर लिया है। इसी के साथ एक और मेन पॉइंट है डिस्कस करने वाला कि ये जो उमर की फाइट होने वाली है सॉन्ग यडोंग के साथ, क्या ये राइट डिसीजन है या फिर उमर का ये फाइट करने का डिसीजन गलत है। अब 2 ही दिन पहले मैंने उमर के इंटरव्यू को कवर किया था, जहां पर उसने वहीं पर हिंट दे दिया था कि मेराब उसके साथ फाइट करना नहीं चाहता है। अब 2 ही दिन के बाद ये अपडेट आता है कि उमर नुरमागोमेडोव की फाइट होने वाली है सॉन्ग यडोंग के साथ, जहां पर ये होने वाली है दिसंबर 14 को, और ये बोला जा रहा है कि ये जो मैचअप है ये मेन इवेंट 5 राउंड्स का होने वाला है। तो अब मेन क्वेश्चन ये बनता है कि क्या मेराब दुलिशवली ने उमर नुरमागोमेडोव को डक किया है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि यस, मेराब ने उमर को डक किया है, क्योंकि जो मेराब शॉन ओमेली के बारे में बोल रहा है वो कंप्लीटली डिफरेंट है जो वो चीजें उमर के बारे में बोल रहा है। अब जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं वो इस ट्वीट में तुम देख रहे होंगे, जहां पर मेराब ने ये ट्वीट किया है जिधर वो कह रहा है कि वो रेडी है शॉन ओमेली के साथ नवंबर के मंथ में रीमैच करने के लिए। अब यहां पर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सेम चीज उमर को लेकर उससे पूछी जाती है तो मेराब ये कहता है कि वो थोड़ा सा इंजर्ड है, वो थोड़ा सा टाइम ऑफ लेना चाहता है और वो उमर के साथ फाइट करेगा नेक्स्ट ईयर मार्च के मंथ में। इवन जो शॉन ओमेली का कोच है यानी कि टिम वेल्च, उसने भी शॉन ओमेली के साथ पॉडकास्ट में इस चीज को मेंशन किया है, जहां पर वो भी कहते हैं कि ये काफी ऑड है कि मेराब शॉन ओमेली के साथ रेडी है नवंबर के मंथ में फाइट करने के लिए, बट जब उमर की बात आती है तो मेराब बोल रहा है कि उसे मार्च के मंथ तक टाइम चाहिए। I'm fighting Merab versus Sugar too. It's happening. I'm manifesting it. I don't give a fuck about anything else. I don't know what's going on with Umar and Merab. Umar saying he'll fight. He wants to fight this year. Merab saying he doesn't want to fight this year. So that's I'm weird just that trying to changed myself. though. He said he would rematch you in November, but then as soon as that wasn't, he said he. तो सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो बेसिकली मेराब नहीं चाहता है कि वो उमर के साथ जल्दी फाइट करे, बल्कि वो फाइट को जितना डिले हो सके उतना करना चाहता है। और यहाँ पर एक और पॉइंट मेंशन करने वाला है, और फॉर श्योर ये चीज मेराब भी जानता है, जिधर मार्च के मंथ में रमजान आने वाला है तो डेफिनेटली वहां पर उमर फाइट नहीं कर पाएगा। अगर तो उमर उस टाइम पीरियड पर एक्सेप्ट कर लेता है फाइट करना, तो फिर वो अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ में नहीं होगा। और इसी के बारे में उमर ने भी कहा था कि वो दिसंबर या फिर जनवरी में मेराब के साथ फाइट कर लें, बट मेराब ने इस फाइट के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि मेराब कह रहा है कि वो फरवरी या फिर मार्च के मंथ में रेडी है उसके साथ फाइट करने के लिए, जहां पर UFC 312 यानी कि फरवरी ऑलरेडी बुक्ड है। तो फिर बचता है मार्च का मंथ, और यहाँ पर मेराब जानता है कि रमजान है तो वो उसके साथ फाइट नहीं करेगा। With me in January, in December, and but he said he injured. But how how I know about this? Like I know UFC try to make this fight, but this guy don't want to play too much, and he said he will fight. He will fight. Give me Umar in February or March. Okay, February they already have fights, title fights like Adesanya and someone. It's gonna be in Australia, and he knew they will not put us there, and he said, okay, put me like in February, give me fight in February, and he said I will fight with Umar in March, but he know this, he know I will not fight in March. And what's interesting, he ready to fight with anyone, like with O'Malley in November, but अब दूसरी साइड से शॉन ओमेली भी पुश करने लग पड़ा है कि वो रीमैच फाइट करे मेराब के साथ, जहां पर पहले वो बोल रहा था कि उमर को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलना चाहिए, बट अब अगर तुम शॉन ओमेली की बातें सुनोगे तो वो अब ये बोलने लग पड़ा है कि वो इमीडिएट रीमैच को डिजर्व करता है, और मेराब को भी चाहिए कि वो उसके लिए वेट आउट करे ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर सकें। I'm here for it. Don't rematch and wait. I mean, don't fight him. Wait for me. I'm gonna be ready March. Let's get it. Let's run it back. Manifesting and putting it out there. That's happening. Sugar versus Merab 2. Oh, I love it. Oh, I can't wait. अब टू बी ऑनेस्ट मनी वाइज देखा जाए तो आई कंप्लीटली गेट इट, क्योंकि शॉन ओमेली मेराब के लिए सबसे बड़ा पेडे है, और अगर हम दोनों की फाइट को भी देखें तो मेराब ने फाइट को रिलेटिवली इजी विन कर लिया था, तो वो तो डेफिनेटली चाहता होगा कि वो रीमैच भी करे शॉन ओमेली से, वो भी एज अ चैंपियन, जहां पर मनी भी उसे बहुत ज्यादा मिलेंगे। बट फिर मेराब को ये नहीं बोलना चाहिए कि वो शॉन ओमेली के साथ तो रेडी है नवंबर के मंथ में फाइट करने के लिए, बट उमर के साथ वो रेडी होगा नेक्स्ट ईयर मार्च के मंथ में।
अब यहाँ से मेरे उमार को लेकर कंसर्न स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जब पीटर यान और डेविसन फिगरेडो की फाइट बुक हो गई थी तो मैं तो ऑलमोस्ट श्योर हो गया था कि उमार को ही मिलने वाला है नेक्स्ट टाइटल शॉट। बट अब क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है और उमार फाइट कर रहा है December 14 को, वो भी अगेंस्ट सॉन्ग यडोंग, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इवन अगर उमार उस फाइट को विन भी कर लेता है उसे स्टिल नेक्स्ट टाइटल शॉट नहीं मिलेगा। ऑलरेडी काफी लोग ये बोल रहे थे कि डेविसन फिगरेडो भी डिजर्व करता है टाइटल के लिए फाइट करना, जहां पर ज्यादा से ज्यादा उमार और फिगी ये दोनों ही फाइटर्स इक्वल डिजर्व करते हैं टाइटल के लिए फाइट करना। तो इसी बेसिस पर अब अगर हम देखें तो पीटर यान और डेविसन फिगरेडो की फाइट होने वाली है 24 नवंबर को, यानी कि उमार की फाइट से पहले, जिधर दोनों में से जो भी फाइटर विन करता है उसे फॉर श्योर ऑलमोस्ट सारे लोग बोलेंगे कि वही डिजर्व करते हैं नेक्स्ट टाइटल शॉट। ऑल्सो ये चीज उमार के लिए और भी ज्यादा वर्स बन जाती है जब हम ये देखते हैं कि पीटर यान की जो लास्ट फाइट थी वो सॉन्ग यडोंग के साथ ही थी और वो सॉन्ग यडोंग को बीट करके आ रहा है। तो पहले तो सिर्फ डेविसन फिगरेडो की बात चली थी, बट अब पीटर यान अगर डेविसन को बीट कर देता है तो ऑटोमेटिकली उसे भी लोग बोलने वाले कि वही टाइटल शॉट को डिजर्व करता है, वेयरएज डेविसन फिगरेडो अगर विन करता है तो फॉर श्योर वही डिजर्व करता है नेक्स्ट टाइटल शॉट। और दूसरी तरफ सॉन्ग यडोंग को अगर उमार बीट भी कर देता है, जो मोस्ट लाइकली होने वाला है, तब भी उसकी विन इतनी बड़ी नहीं लगने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पीटर यान ने ऑलरेडी सॉन्ग यडोंग को बीट कर दिया है। तो ओवरऑल एक तो पीटर यान और डेविसन फिगरेडो की पहले फाइट हो रही है और उसके बाद उमार फाइट कर रहा है, जहां पर जिस ओपोनेंट के साथ उसकी फाइट होने वाली है उसे ऑलरेडी पीटर यान बीट कर चुका है। और इसीलिए मुझे लगता है कि डेविसन फिगरेडो वर्सेस पीटर यान में से जो फाइटर विन करेगा वो फाइट करेगा नेक्स्ट टाइटल शॉट के लिए, और उमार को विन करने के बाद भी वेट करना पड़ेगा। अब वैसे तो मुझे एक और चीज होते हुए दिख रही है, जहां पर नेक्स्ट ईयर रीमैच होगा, यानी कि मेरा फाइट करेगा शॉन ओमेली के साथ, और दूसरी साइड फॉर द नंबर 1 कंटेंडर पीटर यान वर्सेस डेविसन फिगरेडो का विनर, और उमार नुरमागोमेडोव वर्सेस सॉन्ग यडोंग का विनर। ये दोनों विनर्स आपस में फाइट करेंगे नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए। फिर भी अगर देखा जाए तो जस्ट अभी कुछ दिन पहले उमार की बात हो रही थी टाइटल के लिए फाइट करने की, बट अब उसके लिए बेस्ट केस सिनेरियो भी बन रहा है कि उसे एटलीस्ट 2 मोर टाइम्स फाइट करनी पड़ेगी। ऑल्सो अगर डेविसन फिगरेडो पीटर यान को बीट करता है तो उसके लिए भी ये चीज अनफेयर हो जाएगी कि उसे भी एक और बार फाइट करनी पड़ेगी, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मिराब दुलेश्वली शॉन ओमेली के साथ रीमैच फाइट करना चाहता है। अब रीमैच की तो बात हो रही है, बट कोई ये नहीं पूछ रहा कि क्या शॉन ओमेली डिजर्व भी करता है रीमैच, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट सिर्फ एक टाइटल डिफेंस करने के बाद रीमैच मिलना ये चीज भी ज्यादा सही नहीं है। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।